ये जानते हैं आप क्या है? आंवला है। इसे आमल की कहते हैं। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? भगवान विष्णु ने एक बार थूका, इसमें से एक श्वेत बिंदु, चंद्र के समान कांति वाली एक श्वेत बिंदु धरती पर गिरी, जिसमें से परम पवित्र और मनुष्य मात्र का कल्याण करने वाला वृक्ष आमल की उत्पत्ति हुई। अगर आप कहीं रास्ते पे थूक दे तो लोग बोलेंगे स्वच्छता, तो भगवान विष्णु थूकते तो उसमें से आंवले का वृक्ष पैदा होता है। इसको कहते हैं दिव्य लोगों के और परमात्मा में स्थित व्यक्तियों के हर कार्य जनहित के लिए होते हैं। उनका थूकना भी, उनका छींक खाना, उनका देखना, वो सभी मनुष्य मात्र का कल्याण करने वाले होते हैं। आंवला अमृत के समान माना जाता है। मानव मात्र के लिए आंवला अमृत है। आंवले का सेवन त्रिदोष शामक है। जिसको हृदय रोग हो उसे आंवले का सेवन किसी न किसी स्वरूप में जरूर करना चाहिए। आंवले का मुरब्बा, आंवले का रस, आंवले की चटनी, कई प्रकार से आंवले का उपयोग किया जा सकता है। स्वस्थ मनुष्य भी यदि आंवले का रस शहद के साथ लेता है तो वृद्धत्व को दूर धकेल देता है। इसीलिए प्रयत्नपूर्वक जब आंवले का मौसम हो तब हर रोज़ आंवले का सेवन अवश्य करना चाहिए। धरती पर आंवला अमृत के समान माना गया है। आंवले का रस अमृत की तरह मनुष्य के शरीर की पुष्टि और तुष्टि करता है। आंवले की सीजन हो तब ज़रूर 3 आंवले का सेवन जो भी कोई व्यक्ति करता है उसे बीमारी, रोग, कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता। हृदय रोग में आंवला वरदान के समान है। आंवले का मुरब्बा खाना, आंवले का रस शहद के साथ पीना, आंवले के वृक्ष की पूजा करना, आंवले का विविध प्रकार से उपयोग करना मनुष्य के लिए स्वास्थ्य के खजाने के समान है। इसीलिए आप आमल की वृक्ष की पूजा और आंवले का सेवन करना ना भूला करें। इस वृक्ष को आदिभूत कहा जाता है। भगवान विष्णु के थूकने से जिस वृक्ष की उत्पत्ति हुई वही ये आमल की वृक्ष आदि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। ये विष्णु को अति प्रिय है। इसके बाद भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की। ब्रह्मा जी ने देवता, दानव, किन्नर, यक्ष, गंधर्वों की सृष्टि की। जब देवताओं ने देखा कि अश्वत्थ वृक्ष, कई प्रकार के वृक्ष उन्होंने पहले देखे हुए थे, पर इस नए वृक्ष को देखकर उनको बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने सोचा कि ये वृक्ष कौन सा है और इस वृक्ष का फल क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। ये अभी सोच ही रहे थे तब आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि हे देवताओं, ये आमल की वृक्ष भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके मूल में भगवान विष्णु, इसके ऊपर ब्रह्मा और उसके स्कंद में भगवान रुद्र का निवास है। इसकी टहनियों में, इसकी शाखाओं में देवता और मुनियों का वास है। इसके पत्तों में वसु का वास है और इसके फूलों में मरुद्गणों का वास है। अतः ये वृक्ष सर्वदेवमय और सर्व पूज्य माना जाएगा। देवताओं ने पूछा, हे आकाशवाणी के स्वर, आप कौन हैं? तब आकाशवाणी से स्वर उत्पन्न हुआ कि हे देवताओं, मैं भगवान नारायण हूँ, भगवान विष्णु हूँ। ये आमल की वृक्ष, धरती पर उत्पन्न हुआ आमल की वृक्ष मनुष्य मात्र के लिए पुण्यदायी, पवित्र, पाप, ताप और संताप का नाश करने वाला देवमय वृक्ष माना जाएगा। इसके स्मरण से गोदान का फल मिलता है। इसको स्पर्श करने से उससे दोगुना
और इसका सेवन करने से उससे 3 गुना फल प्राप्त होता है। इसीलिए मनुष्य मात्र को आंवले का सेवन करना चाहिए। खाओगे अमल की?